पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने शुक्रवार को विजयनगर स्थित अपने निवास स्थान पर पत्रकार वार्ता के दौरान राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि शहर की हालत काफ़ी ख़राब है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उन्होंने सीधे सिविल सर्जन व एक अन्य चिकित्सक पर निशाना साधा और कहा कि स्वास्थ्य विभाग भिवानी में तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। तो मेरी राम राम जी। सुबह मैंने कहा बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी विघ्नहारी हैं। तो सबके जो दुख दर्द और क्या कहते हैं समस्याएं वो सारी जो हैं वो भगवान दूर करें और सबके घरों के अंदर खुशहाली आए। अब भिवानी का जो है पिछले 9 दिनों से मैं दौरे पे हूँ और लोग बाग बहुत सारे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, सारी बात हो रही है। तो 4-5 इश्यूज़ हैं जिनको मैं फ्लैग करना चाहती हूँ। शुरू करूँगी मैं, क्योंकि देखो स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं इनका बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। और कल मैं क्यों इस पर शुरू कर रही हूँ, क्योंकि कल मैं जब वहाँ से आ रही थी मैंने देखा चौधरी बंसीलाल जी का जो हॉस्पिटल जो बंसीलाल जी ने बनाया था, जो करोड़ों रुपए की लागत से जो बिल्डिंग बनी हुई है, उसके अंदर पीपल के पेड़ जो हैं बिल्डिंग से निकल रहे हैं, पूरे जड़ें नीचे तक आ रही। मतलब आप ये देखिए, मैं सोच के अब एक बारी जड़ चली जाए तो इसका मतलब तो वो पूरा का पूरा खिसकना शुरू हो जाता है। तो ये हालात जो हैं इस बिल्डिंग के हो गए हैं, जो कभी पूरा का पूरा अपने 7-8 जिलों के अंदर यहाँ पे एक मिसाल के तौर पर ये जो है ये बिल्डिंग बनाई है, वो तक मशीन जो है वो ख़राब पड़ी। उसके लिए भी जो है आम जनता इतनी परेशान है, उसको बाहर उसमें प्राइवेट में भेजते हैं, क्योंकि प्राइवेट वालों के साथ इनकी साठगांठ लगी हुई है। ये जो सीएमओ है सबसे भ्रष्ट औरत है ये, मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ। जिस तरह से हालात हुए हैं और जिस तरह से ये काम पूरा ये कोरोना में चला है, आप सब जानते हो इस बात, और आप मानोगे इस बात को कि जो हालात इस सीएमओ के आने के बाद यहाँ हुए हैं, ऐसे हालात पहले कभी भी हॉस्पिटल में नहीं। मेंटेनेंस की तो बात छोड़ो, डीसी रेट के ऊपर इतना ज़बरदस्त घपला है, खुलेआम डीसी रेट के ऊपर जो है जो लिया जा रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। सारे लोग मुझे बच्चे आके बताते हैं कि किस तरह से खुलेआम मांगा जा रहा है। तो इस तरह का मतलब वो कहते हैं ना बेशर्मी से भ्रष्टाचार, तो ये तो कमाल ही हो गया। और साथ ही साथ ये सारा का सारा काम अभी मुझे पता चल रहा था कि वो कोरोना के टाइम भी जो कोरोना किट आई थी और पता नहीं सारा कुछ सारा का सारा धांधलेबाजी करी। और एक और कोई अफसर है, कोई डेंटल सर्जन जिसको नोडल अफसर लगाया था, उसका नाम है राजेश, कोई डॉक्टर राजेश है, जो एक बारी तबादला भी हो गया था, फिर उसको वापस भी ले आए। और वो सारा का सारा गिरोह का वो कहते हैं सरगना है। तो मैं कोई और तो बोलेगा नहीं, मैं बोलूँगी भिवानी में ये हो रहा है। हाँ, चंडीगढ़ माफिया है, चंडीगढ़ माफिया ये देख है। और इसके जो है इसके ऊपर कार्रवाई की जो है आगे मैं बात करूँगी, क्योंकि अब मेरे सामने जब ये बात आई है तो इस चीज़ को मैं आप जानते हो कि मैं फिर आवाज़ उठाने में कसर छोड़ती हूँ। भिवानी की इशू के ऊपर हम आते हैं। अब ये लोकल बॉडीज़ के अंदर आपने देखा, मुझे ये भी पता चला कि नगर परिषद के अंदर एक अमृत स्कीम जो थी वो शुरू करवाई थी। अब उसके अंदर इतना ज़बरदस्त घोटाला है कि कंप्लीट उसका मिसयूज़ करा गया है। जहाँ पे स्टॉर्म वाटर ड्रेन डालनी चाहिए थी वहाँ तो डली नहीं, जहाँ से पानी निकालने की निकासी होती और कहीं और डाल दी है। तो ये चीज़ को भी मैं विधानसभा में बहुत ज़ोर शोर से उठाऊंगी, क्योंकि भिवानी के अंदर चौधरी बंसीलाल जी ने अपने समय पर, मेरे ससुर जी ने यहाँ पर भिवानी के अंदर सीवर लाइन डलवाई, सारा का सारा पूरा शहर कवर करा था। और उनके चले जाने के बाद जब मैं यहाँ पे आई, बहुत बुरे खस्ता हालत के अंदर वो सीवर लाइन थी। सारी की सारी जो है दोबारा से जो नई जीर्णोद्धार उनका करवाया, करोड़ों रुपए से करवाया, हज़ारों करोड़ों रुपए जो है लगाए, आप सब जानते हैं। और वो CIPP टेक्नोलॉजी यूज़ करी और सब कुछ जो है हो सकता था, सुपर शक्कर मशीन्स और सब कुछ डाल के वो काम कराए यहाँ पे।
आज जो है जो हालात हो रहे हैं कि जो पैसा चौधरी बंसीलाल जी ने कभी लगाया था और उसको जीर्णोद्धार करने के लिए हजारों, मैंने लगाया था, हजारों करोड़ जो है यहाँ पे लगाया था, वो उसके ऊपर एक बारी भी मेंटेनेंस नहीं हुई। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात। तो और क्या होगा इसमें? साथ ही साथ जो है आप जानते हैं कि यहाँ पे पूरे दौरा करा सारे हल्के के गांव का, तो जो हालात हैं आज के दिन वो तो आप सब जानते ही हैं, महंगाई के, और सारे लोग रो रहे हैं। चाहे गैस हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, किसान को तो पूरी तरह से ख़त्म इन्होंने कर दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब जो इन्होंने एमएसपी जो इन्होंने अनाउंस करी है, ये सच्चाई में ये जैसे कहावत जो है कि ऊँट के मुंह में जीरा डालने वाली बात है, क्योंकि जो गेहूं की एमएसपी इन्होंने करी है उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है। C2 प्लस 50% जो है, जो फॉर्मूला स्वामीनाथन का फॉर्मूला है, वो तो इन्होंने लागू करा नहीं। 2022 की एमएसपी इन्होंने अनाउंस करी है। अब ये क्या, ये सारा का सारी जो करी है, इससे किसान को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये इसमें तो 2% राइज है खाली, जो गेहूं में, बार्ली में जो है, ये जो बार्ली को हिंदी में जौ, हाँ, जौ में 2.19% है खाली, और ये चने में है 55%, और ये सनफ्लावर जो है उसमें है 2.14%। मतलब इतना खाली राइज करा है। अब जहाँ पे मोदी जी की बहुत बड़ी ये बात थी कि 2022 तक, मतलब इतनी बड़ी बात कही थी कि 2022 तक हम किसान की आय दुगनी करेंगे। तो ये दुगनी करने की तो बात छोड़िए, आज लागत इतनी ज़्यादा हो गई है कि इतनी कम एमएसपी कभी भी पहले नहीं दी गई है। किसान जो है हर तरीके से त्रस्त है, क्योंकि उसके बीज महंगा हो गया, उसकी खाद महंगी होगी, उसकी जो है लेबर महंगी हो गई, उसका डीजल महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। और ये जो है एमएसपी कहते हैं हमने बड़ा वो कर दी। ये एमएसपी भी मैं समझती हूँ इसलिए इन्होंने दबाव के अंदर बढ़ाई है, क्योंकि यूपी के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है। ऐसा कुछ दिखाना है कि शुगर केन इतना बढ़ा दिया, फला इतना बढ़ा दिया, वो ये काम करा जा रहा है खाली इलेक्शन के लिए। सच्चाई ये है कि जो वायदा करा गया था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने का मतलब C2 फॉर्मूला प्लस 50% उस पर, उसके ऊपर तो आज 7 साल तक जो है कोई जो है मुंह से चूं तक नहीं करी। तो इस तरह के जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें करते हैं और लोगों को ख़राब करने वाली बात करते हैं। लोगों ने धड़ाधड़ इनको वोट दी ये सोच के कि हमारा भला होगा, लेकिन आज 7 साल पश्चात जो हालात हो गए हैं देख ही रहे हो, किस तरह से किसान भाइयों के सिर फोड़े जा रहे हैं, किस तरह से जो है SDM को बचाने की बात करी जा रही, और किस तरह से किसानों के लिए 3 काले कानून तो जो केंद्र लेकर आया वो तो लाया ही है कि जिसके ज़रिए जो है ये सारी की सारी ये पूरी मंडी सिस्टम और ये सब खत्म हो जाएगा। ये बार बार ये कहते फिरते हैं ना इनका मंत्री कि मंडी खत्म नहीं हो रही, लागू नहीं हुआ है कानून। अरे ये लागू नहीं हुआ है, जिस दिन लागू हो गया उस दिन हो गया खत्म। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों तक ये आवाज़ जाए। और आज हरियाणा के अंदर एक तीसरा कानून और ले आए, ज़मीन अधिग्रहण का। ज़मीन अधिग्रहण का मतलब आप जानते हो, रातों रात जो है ऐसे उसके अंदर वो डाल दिए हैं कि जो 70% था वो जो है रजामंदी वो निकाल दी, कलेक्टर को जाके देखना होता था वो हटा दिया, नोटिस देना होता था वो हटा दिया। तो ये हालात ये हो गए हैं। आज नीमड़ी वाले गांव के अंदर बार बार ये किसान जो हैं आंदोलन के ऊपर बैठे हैं। सारे कितने 3 महीने हो गए, वहाँ पे बड़े बड़े टावर लगा दिए हैं और मुआवजे के नाम पे जो है उनको पूरा मिल नहीं रहा। तो सच्चाई ये है कि पूरी तरह से किसान को बर्बाद कर दिया है। सरसों का तेल देखो कितना महंगा कितना हो गया, सबसे महंगाई कितनी होगी। 100 किलो का सरसों का तेल जो है वो 180 का हो गया है। चीनी जो है 35 kg जो है वो क्या कहते हैं रेट अब जो है उसका वो 40 का हो गया है। रिफाइंड ऑयल जो है 1700 का जो पैक आता था 15 kg का, वो 2450 का पैक आ गया 15 kg का। वनस्पति जो है वो 1500 का जो पैक आता था 15 kg का, वो अब हो गया है 2125 पैक और 15 kg।
मतलब डबल, 3 महीने के अंदर अंदर डबल हो गए रेट। पनीर जो है 240 केजी का जो आता था वो अब 290 केजी हो गया। बेसन और ये जो चने का जो आटा है ये 60 रुपये केजी था, ये अब 65 रुपये 75 पर केजी हो गया। तो इतनी महंगाई, क्या कहाँ तो लोग जाएंगे और क्या कहेंगे। और इसके अंदर खाली एलपीजी का अपनी होता है। हाँ, एलपीजी का तो आप सारे जानते ही हैं। पिछली बार भी मैंने कहा था कि एलपीजी का तो डबल से भी आगे हो गया, डबल से आगे हो गया। इतना जो है कहाँ 300-400 रुपये था, आज 900 कुछ 400 900 कुछ 900 हो गया और बढ़ता ही जा रहा है। एलपीजी नाम के इलेक्शन में वोट मांगे। हाँ, और वोट इन्होंने मांगे थे एलपीजी के नाम पर, किसानों के नाम पर। सारे मतलब सारे के सारी बातें जो हैं इनकी झूठी सामने साबित हो गई। अंत में एक बात मैं कहूँगी, उन्होंने एक ऐसा कानून लाए, पिछली बार जो मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगी, ये जो फैमिली आईडी कार्ड बना रहे हैं, ये फैमिली आईडी कार्ड जो है ये एक ज़रिया है, एक तरीका है आपके निजी चीज़ों के अंदर झांकने का, समझ रहे हैं। और इसके अंदर ऐसे प्रावधान कानून ऐसे बना दिए हैं कि जहाँ पे आपने थोड़ी सी भी हरकत करने की कोशिश करी वहाँ आपको ये पकड़ लेंगे गर्दन से। ये तरीका इस तरह का है कि हर चीज़ जो है आपकी पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, समझ रहे हैं। आपके निजी, आपका कितना, आपके खाते हैं, आपका क्या लेन देन, आपका क्या है, पब्लिक डोमेन में जब आ जाती है तो कोई भी रुकी हैकर, मतलब कोई भी आम जन जो ये हैकिंग करना जानता हो वो इसकी हैकिंग कर सकता है। और अगर एक बार हैकिंग हो गई तो आप समझ सकते हैं कि फिर आप लोग, कोई इसका कोई समाधान नहीं है। किसी के खाते में से अगर कोई पैसा निकल जाता है, सिक्योरिटी ब्रीच इसके अंदर बहुत आसानी से हो सकती है। मैंने ये बात विधानसभा में बहुत ज़ोर शोर से उठाई थी और यहाँ तक दिखाया था उनको कि इनकी अपनी एक कंपनी है, कंपनी की करके, जिसने ये दिखाया कि उस बेगिस्तान में बैठे हुए आदमी ने हैकिंग कर दी। इनका अपनी एक हैकिंग टीम होती है, जब ये खुद दिखाते हैं कि भाई ये हो सकता है, नहीं हो सकता, उन्होंने ये पाया कि बड़े आसानी से जो है ये आप कहते किसी के भी डिटेल्स के अंदर जा सकते हो और उसका मसाला निकाल सकते हो। विधानसभा में ये बात बोली गई कि ये जो हम ला रहे हैं ये गरीबों को फ़ायदा पहुंचाने की है। अब गरीबों को क्या इसमें फ़ायदा पहुंचेगा मुझे तो समझ नहीं आता, क्योंकि आपके पास पहले ही इतने सारे पोर्टल्स हैं, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आपका आई कार्ड है, आई कार्ड भी डाल दिया इसमें, तो आप समझ सकते हैं इसके राजनीतिक मायने कितने हैं, समझ रहे हैं। बूथ लेवल तक ये आपके उसके अंदर झांकेंगे कि आप क्या कर रहे हो। जिसने थोड़ा सा वो जो है ना, ये कोशिश है पूरी स्टेट की आपको क्या कहते हैं पूरी तरह से काबू करने के लिए, तो ये बहुत ही डेंजरस चीज़ ये लेकर आए। और विधानसभा में ये कहा गया कि ये मैंडेटरी नहीं है। जब मैंने पूछा मैंडेटरी नहीं है बिल, लेकिन अब जब गांव-गांव में मैंने जाके पूछा तो कहते हैं जी कोई ज़बरदस्ती आके बनाया जा रहा है, और कोई भी सेवा लेनी है आपने, अगर आपको एडमिशन लेना है, आपको टीका लगाना है, आपको लैंड डील्स करनी है, कुछ भी करना है, उसके लिए आपको ये ज़रूरी है। मतलब कोई भी आप सरकार की सेवा अगर आप लोगे तो उसके लिए आपको ये आईडी, जो फैमिली आईडी है, ये दिखानी पड़ेगी। अब फैमिली आईडी जो है ये इस तरह से, ये जो डाटा कलेक्शन हो रहा है, ये पहले ये हर तरीके का डाटा इनके पास ऑलरेडी है, लेकिन इसको एक जगह डालना, ये एक तो सबसे घातक ये है कि कोई भी इसको हैक कर सकता है, और दूसरा आपके घर के अंदर ये झांक सकते हैं कि आपका हो क्या रहा है। और इसमें प्रावधान ऐसे करे हैं कि जहाँ गलती हुई वहाँ पे बहुत तगड़ी सजाएं, पेनल्टीज बहुत ज़्यादा हैं। और जो इन्होंने अथॉरिटी बनाई है इस बिल के ऊपर, जो अथॉरिटी देख रेख करेगी वो है मुख्यमंत्री जी, और उनके साथ 6 अफसर और हैं, और 2 नॉमिनेटेड जो हैं वहाँ पे लगाएंगे। तो मतलब पूरा सरकार का काम है, इसमें इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। और इस बॉडी के खिलाफ अगर इन्हीं के अंदर से किसी ने सिक्योरिटी ब्रीच कर दी या कुछ और उल्टा पुल्टा अगर हो जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आप नहीं कर सकते।
आप कोर्ट नहीं जा सकते, उसमें लिखा हुआ है यू कैन नॉट गो इनटू कोर्ट। सो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बांध के आपको रख दिया है। ये मैं समझती हूँ, जो मेरा अपना मानना है कि ये एक प्रयोग हरियाणा से शुरू करेंगे और इसको राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल करने के लिए फिर ये बाकी जगह लागू करेंगे। हरियाणा में इन्होंने ये प्रयोगशाला बना रखा है हमारे को, और उसके लिए ये लाया गया। सो ये बात जो है आप सबके सामने रखनी बहुत ज़रूरी थी। बाकी तो छोटी ये जो है कोरोना का जो है, ये मैं पढ़ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि आप कोरोना के मृत्यु प्रमाण पत्र दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, कोई पता ही नहीं है कितनी कोरोना से डेथ हुई है नहीं हुई है। जब विधानसभा में हमने उठाया कि भाई जो मर गए बेचारे कोरोना से, 2 लाख रुपए जो है इन्होंने पहले अनाउंस करे थे, अब उसका कोई लेखा जोखा ही नहीं है कि कहाँ हो रहा है क्या हो रहा है। वो जो हमने पूछा कि जो कई ऐसे ऑफन्स थे जिनके माँ बाप भी मर गए, कि उनको क्या दे रहे हैं कि हाँ कार्रवाई है हो रही है, अभी कर रहे हैं, ये इस तरह के जवाब आते हैं। तो ये हालात जो हैं जब हो जाएं तो आप समझ सकते हैं कि सरकार जो है पूरी तरह से हर फ्रंट के ऊपर विफल हो चुकी है, और जो है काम है, और लोगों ने मन बना लिया अब कि इनको बाहर करना, क्योंकि काम तो ये ऐसे चलेगा नहीं। आम जन जब त्रस्त हो जाए तब आम जन की आवाज़ जो है उठनी शुरू हो जाती है, वो आज शुरू हो गई है। हाँ जी, लगता नहीं पूरी तानाशाही है, पूरी तरह से तानाशाही, पूरी तरह से जोर जबरदस्ती, और कृषि प्रधान प्रदेश है भैया हरियाणा पंजाब। यहाँ पे अगर कृषि को इस तरह से प्रताड़ित करा जा रहा है तो आने वाले समय के अंदर ये देख लेंगे। और समझ नहीं आ रही है अभी लोगों को, ये कृषि जो है ये खाली किसान नहीं है। किसान जो है, इस किसान प्रभावित होता है तो हर वर्ग प्रभावित होता है। मजदूर प्रभावित होगा, व्यापारी प्रभावित होगा, आड़ती प्रभावित होगा, आम जन के ऊपर जो है ये बात आएगी। तो ये सारा का सारा इंटर रिलेटेड सीन है, वो सारा जो होएगा। लेकिन ये सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये जान चुके हैं कि भाई इन्होंने अपने कोई ना कोई पूंजीपति भाई को जो है फ़ायदा पहुंचाना है। उनके लिए जो है चाहे कितने ही लोग मरे कटे, कितने ही लोग सड़कों पे बैठे रहें, 9 महीने हो गए हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन प्रजातंत्र के अंदर अल्टीमेटली हर एक सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ता है जहाँ पे लोगों की आवाज़ दबाई जाती है। हमारे उस मंत्री ने कहा है ना, जो ये पहले कहते हैं, पहले तो उन्होंने ये कहा था कि किसानों की मौत के ऊपर मखौल उड़ाया था, फिर SYL के ऊपर पाखंड करा था, नहर लाएंगे। अब ये कल बयान मैंने सुना कि कांग्रेस से पैसे लेके किसान कर रहे हैं। मतलब ये है जो ये हज़ारों करोड़ आदमी मुजफ्फरनगर पहुँचे और जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये अगर सारे कांग्रेस ही हैं तो ये बीजेपी वालों को तो वैसे ही क्या कहते हैं, अपना बोरिया बिस्तर बांध करके जो है चले जाना चाहिए। ये मंत्री जी को तो सबसे पहले निकल जाना चाहिए। मैडम, अनिल विज ने यूटर्न लिया, वो बोले कि जांच करवाएंगे अधिकारी की भी, लेकिन जांच संपूर्ण होगी, उसके अंदर कोई भी दोषी हो सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब क्या है? ये हमने विधानसभा के अंदर ये बात उठाई थी कि इसको CBI की जांच करवाई जाए, क्योंकि खाली कोई निष्पक्ष जांच जब होगी तभी ये जो पेपर लीक का मामला है, पेपर लीक की बात कर रहे हो आप, पेपर लीक का मामला, ये जो ये गिरोह है, तो ये गिरोह बने हुए हैं। अब जैसे ये गिरोह तोड़ने के लिए आपको निष्पक्ष जांच करवानी पड़ेगी, नहीं तो ये गिरोह के तार पता नहीं कहाँ जुड़े होते हैं। उसके लिए तो ये मना कर गए हैं विधानसभा के अंदर, मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया। 26 तारीख को सब इंस्पेक्टर का पेपर है, 5 और एक बोर्ड जो पहले से ही सरकार ने 26 तारीख को ही हरियाणा का भी पेपर, तो शैलजा जी ने भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि डेट को पैरेलल पेपर। मैंने तो पहले ही कहा था विधानसभा में, ये बात कही थी मैंने तो कि ये जो है पैरेलल पेपर्स नहीं होने चाहिए। और कौन सुनता है यहाँ पे, कुछ भी लिखे जाओ, कुछ भी कहे जाओ। ये तो भैया अब जनता ने जो है अपनी वोट की चोट से जो है इनको जवाब देना है, और कुछ नहीं होने वाला। ये यूँ ही चलेगा, धक्कम पेल चलेगी ये सरकार। और DC साहब उन्होंने
जो रिक्रूट अंदर इसके अंदर देखो सारे पास में सारे दोनों ये संरक्षण है, तभी हो रहा है। यहाँ के जो लोकल नेता हैं उनका संरक्षण है, नहीं तो ये किसकी मजाल। डेथ कोरोना से होती लिखते पोस्ट है जी, सर्टिफिकेट नहीं दे रही थी। नो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए रखे थे उन्होंने। हाँ, हमारे भिवानी और दादरी के साथ, दोनों जिलों के साथ बहुत ज्यादती करी जा रही है। हमारा जो नहरों का पानी 16 दिन चला करता था सरकारी, उसके अंदर इन्होंने 8 दिन चलाने की बात कही है। लेकिन मैंने जब गांव-गांव में गई हूँ, मुझे पता चला 1 या 2 दिन नहर चलती है। तो जब नहर में पानी नहीं आएगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से रहेगा? बाकी तो आप सुविधाएं छोड़ दीजिए, जो हो रहा है नहीं हो रहा। ये नहर में पानी नहीं छोड़ेंगे तो होगा कैसे? ये हालात आज भिवानी के अंदर बन गए। मंत्री साहब तो कह रहे हैं कि हमने टेल तक पानी पहुंचा दिया। आप बताओ ना क्या कह रहे हैं? मंत्री साहब को तो क्या कहते हैं, बरगलाना है और वो करवाना है, उनको मालूम है कि बोलना पड़ेगा उनको ऐसे। वो तो मंत्री जी गांव में खड़े होकर ये बात कह देना तो मान जाऊं मैं। आए गांव के अंदर, आए यहाँ पे, तब कहें।